नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा आरसी मुखर्जी के इडियोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 से आगे, 16 और उससे आगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कैसे होगा। आप पढ़ेंगे इडियोमेट्री कहाँ से, आरसी मुखर्जी से पढ़ेंगे और इसका पेज नंबर 67 है। आप क्वेश्चन नंबर 16 पर कंसंट्रेट करिए कि क्वेश्चन नंबर 16 कैसे होगा, क्या मामला है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 का 1 लीटर सैंपल ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि जो ये ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है इसकी मीनिंग क्या होती है। यहां पर आप देखो तो जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन जो होता है, इस ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन की मीनिंग होती है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन। ओजोन और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है वो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है। ठीक है जी, इसका 1 लीटर लिया गया, इसका हमने 1 लीटर लिया और इस 1 लीटर का जो मास था वो 1.5 ग्राम था। इसका जो मास है ये 1.5 ग्राम है। किस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर और 1 एटमॉस्फेयर पर। 0 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब 273 केल्विन, साथ में 1 एटमॉस्फेयर पर। अब एक डाटा तो ये गिवन है, ठीक है, इस डाटा का इस्तेमाल करेंगे हम। दूसरा डाटा क्या गिवन है, 100 ml ऑफ दिस सैंपल रिड्यूस टू 90 ml व्हेन ट्रीटेड विद टर्पेंटाइन ऑयल। दूसरा डाटा क्या गिवन है कि अगर हम इसी सैंपल का 100 ml ले लें, इसी सैंपल का 100 ml ले लें और इसको हम टर्पेंटाइन ऑयल से पास करें, इसको हम टर्पेंटाइन ऑयल से पास करें, तो जो अब वॉल्यूम मिलेगा वो 90 ml मिलेगा। अगर हम टर्पेंटाइन ऑयल से पास करें तो 90 ml मिलेगा। निकालना क्या है? मोलर मास निकालना है। तो बच्चों आपको ओजोन का फॉर्मूला पता तो है, लेकिन फिर भी भाई ठीक है, यहां पर ओजोन का फॉर्मूला O3 हमें पता है, लेकिन आप एज्यूम करो वो चाहता है O4 हो जाए, फिर क्या करोगे? तो आप इसे OX लिख लो या ON लिख लो। OX लिखो या ON लिखो, जो आपकी मर्जी उस तरह से लिखिए। यानी हमें ओजोन का फॉर्मूला अननोन है, पता नहीं है, ऐसा कुछ सोच करके चलना है। तो एक डाटा उसने ये दिया है आपको, एक डाटा ये दिया है आपको। अब इस डाटा से आप क्या करते हैं वो देखेंगे। और एक दूसरा डाटा वो दिया है, हमने ओजोन को OX एज्यूम कर लिया, मान लिया। तो अब देखो ये आप पास कंसीडर करो कि वॉल्यूम ऑफ OX ये V लीटर है और कब है? 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पर। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 1 माइनस V लीटर है। ये दोनों के दोनों NTP या STP पर हैं, NTP या STP पर हैं। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, जब भैया NTP या STP का क्या मतलब हो गया? 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर। तो ये दोनों कंडीशन तो गिवन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका मास निकाल लो और इसका मास निकाल लो, O2 का मास निकाल लो और दोनों को ऐड करोगे तो वो 1.5 ग्राम आना चाहिए। तो ठीक है, इसका वॉल्यूम अपॉन 22.4 इज इक्वल टू मास ऑफ
OX डिवाइडेड बाई 16x हो गया। तो मास ऑफ OX ये आपके पास 16x इंटू V डिवाइडेड बाई 22.4 और यहां से ये ग्राम आ गया, यहां से ये ग्राम आ गया, ये मास ऑफ OX आ गया। ऐसे ही मास ऑफ O2 निकालो तो कितना आएगा भाई, O2 का मास कितना आएगा, वॉल्यूम कितना है 1 माइनस V है, इनटू इसका मोलर मास कितना आएगा 32 आएगा, अपॉन 22.4, यहां से ये ग्राम आ जाएगा। इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम 1.5 ग्राम है। तो 16x इंटू V डिवाइडेड बाई 22.4 प्लस 1 माइनस V इंटू 32 डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू 1.5 आ गया। एक इक्वेशन ये बनकर के तैयार हो गई, एक इक्वेशन ये बनकर के तैयार हो गई, एक इक्वेशन ये बनकर के तैयार हो गई, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो अननोन वैल्यूज हैं, एक V और एक आपके पास क्या X। चलिए खैर देखते हैं, इससे देखते हैं इससे क्या कुछ हो सकता है। 100 ml टर्पेंटाइन ऑयल को 100 ml ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन को टर्पेंटाइन ऑयल में पास किया गया तो 90 ml हो गया, 90 ml। यहां पर OX प्लस O2 था। टर्पेंटाइन ऑयल ने क्या किया, टर्पेंटाइन ऑयल ने किसे एब्जॉर्ब कर लिया भाई, ओजोन को एब्जॉर्ब कर लिया। यहां पर जो ओजोन है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, ओजोन एब्जॉर्ब हो चुकी है, ओजोन जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो ये क्या है, ये तो प्योर O2 है ना, प्योर ऑक्सीजन है। तो सही बात तो ये है कि 100 ml में 90 ml ऑक्सीजन है तो 1000 ml में कितनी हो जाएगी। आप कह सकते हो सिंस 100 ml मिक्सचर, ये मिक्सचर है ना किसका, ओजोन का और ऑक्सीजन का, कंटेन्स व्हाट 90 ml ऑफ O2। तो इस कंडीशन के बाद कितना था ये 1000 ml था ना, ये 1000 ml था। तो जो 1000 ml है इसमें कितना हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 100 और इनटू हो जाएगा ये 1000 आ जाएगा। आप इससे कैंसिल कर लो तो ये 900 ml आ जाएगा। ऑक्सीजन 900 ml है, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन 1000 लीटर 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 0.1 लीटर ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ये इज इक्वल टू आ रहा है कितना 900 ml। 900 ml का मतलब हो गया 0.9 लीटर आ रहा है। तो अब इस कंडीशन के बाद वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन 1000 ml 0.1 लीटर ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0.9 लीटर। तो अब इसके बाद जब ऑक्सीजन इतनी हो गई तो ओजोन कितनी रहेगी, तो वॉल्यूम ऑफ ओजोन, आप ओजोन का वॉल्यूम ले लो तो ओजोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.1 लीटर आ जाएगा। इस 0.1 लीटर को आप यहां पर पुट करो, 0.1 लीटर को यहां पर पुट करिए। जब 0.1 लीटर को पुट करेंगे तो यहां पर 0.1 अपॉन 22.4 प्लस 1 माइनस 0.1 0.9 आ गया।
इंटू 32/22.4, ये 1.5 ग्राम आ जाएगा। और यहां से आप इजीली, बहुत आसानी से x की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आपको मैं एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं। 1 लीटर सैंपल ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, हमेशा याद रखो कि ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन की मीनिंग है मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन। यही मीनिंग होती है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन की कि ये दो चीजों का मिक्सचर है। ठीक है जी, इसका मास 1.5 ग्राम है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि भाई वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास किया। यहां से मास ऑफ ओजोन निकाल लिया, जिसका फॉर्मूला हमने पहले ही एज्यूम कर रखा है, कितना, OX। ये 16x इंटू V अपॉन 22.4 ग्राम आ गया। मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, इसी तरह से इतना आ गया। तो दोनों का जो सम है 1.5 है। ठीक है, इतना आ गया। अब समस्या क्या खड़ी होती है? समस्या यह खड़ी होती कि x की वैल्यू को निकालने के लिए यहां पर v की वैल्यू चाहिए। तो उसने इस काम के लिए दूसरा डेटा आपको पहले ही दे रखा है। क्या दे रखा है? अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें तो आपको पता चलेगा 100 ml of this sample reduced to 90 ml, 100 ml of this sample reduced to 90 ml, 100 ml ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन लो। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का साफ साफ मतलब है मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन लो। टर्पेंटाइन ऑयल में पास करो, 90 ml रह जाएगा, यानी 10 ml ओजोन को टर्पेंटाइन ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो 100 ml में 90 ml प्योर ऑक्सीजन है, तो इस 1000 में कितनी हो जाएगी? 900 ml आ जाएगी। तो अगर 1000 मिलीलीटर ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन 900 ml है, तो ओजोन कितनी हो जाएगी? 100 ml हो जाएगी। और इस 100 ml ओजोन का मतलब है 0.1 लीटर ओजोन। तो V की वैल्यू 0.1 आ गई, यहां पुट करो, आंसर आ जाएगा। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन 17 पर चलो बच्चों। 280 ml of sulfur vapor at NTP weigh 3.2 gram. Determine molecular formula of the sulfur vapor. आप सल्फर वेपर को, जो सल्फर वेपर है उसका फॉर्मूला SX कंसीडर कर लो। इसका मतलब है X एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 1 मोलिक्यूल ऑफ सल्फर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम इसका 280 ml ले लें एट NTP, तो इसका जो मास आएगा वो 32 ग्राम आएगा, बस, और कुछ है ही नहीं। तो बहुत क्लियर सी बात है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास वॉल्यूम इन लीटर, या मिलीलीटर लेना है मिलीलीटर ले लो, वॉल्यूम इन मिलीलीटर एट NTP डिवाइडेड बाई 22400। तो भैया मोल से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। मास आपको गिवन है 3.2 ग्राम, मोलर मास ये 32x हो जाएगा, वॉल्यूम है 280 अपॉन 22400। आप x की वैल्यू को बहुत आराम से निकाल सकते हो, इसे कैंसिल करा दो, x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू 8 आनी चाहिए।
x की वैल्यू 8 आनी चाहिए। कैलकुलेशन कर लो, बहुत आराम से आ जाएगी। 3.2 यानी कि इसे डिवाइड कर दोगे 0.1 आ जाएगा। डिवाइड कर लो ना भाई, 0.1 आ जाएगा। 0.1 अपॉन x, ये 28/224 और 0 आ जाएगा। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। 2 यानी कि ये इसको कैंसिल कर देगा। 224/28 इक्वल टू x आ जाएगा। तो x की वैल्यू 8 आ ही जानी है, जहां कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं जिसकी हद नहीं, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, परेशान हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होना है, क्या नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 18, One liter of oxygen and 1 liter of hydrogen are taken in a vessel of 2 liter capacity at NTP। 1 लीटर ऑक्सीजन को 1 लीटर हाइड्रोजन को 2 लीटर कैपेसिटी वाले कंटेनर में रखा गया NTP पर। कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 लीटर का कंटेनर था, 2 लीटर कैपेसिटी का कंटेनर था। इसमें 1 लीटर ऑक्सीजन को 1 लीटर हाइड्रोजन को एट NTP भरा गया। एट NTP हमने भर लिया। द गैसेज आर मेड टू कंबाइन बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क। हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क पास किया, और जब इलेक्ट्रिक स्पार्क पास किया गया तो रिएक्शन हुई, इन दोनों की रिएक्शन हुई। आप रिएक्शन जानते हैं, बड़ी आसान सी रिएक्शन होती है। एज्यूम दैट वाटर इज फॉर्म्ड क्वांटिटिवली। हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर विल फॉर्म? What is the other compound present in the vessel and in what weight? अब पानी बना होगा, ठीक है, पानी बना होगा, पानी को हमने निकाल लिया होगा। यहां पर दूसरा कंपोनेंट क्या रहा होगा, और अब या मत निकालो, कोई बात नहीं, नहीं निकालते आप, 0 डिग्री पर नहीं ले जाते, नहीं सही। यहां पर पानी बना, H2O बना, साथ में कोई अदर कंपोनेंट भी था, अदर कंपोनेंट भी है। अब हम इस कंटेनर को फिर दोबारा से हीट करते हैं, कहां तक? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करते हैं तो अब हमें प्रेशर निकालना है कि इसका प्रेशर कितना हो जाएगा। तो जो पानी है, जो कि यहां पर लिक्विड की फॉर्म में आ गया होगा, ये भी वेपर हो जाएगा, और अदर कंपोनेंट तो है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका हमें प्रेशर निकालना है, कितना प्रेशर होगा। तो बहुत 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 आराम की बात है, बहुत शांति की बात है कि देखो भाई, क्वेश्चन तो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का है। क्वेश्चन जो है वो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का है। आपको पहले पता करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएजेंट कौन है, ये जानना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, जान लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम लिमिटिंग और एक्सेस को चेक करेंगे कि लिमिटिंग कौन सा है और एक्सेस कौन सा है। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग और एक्सेस को जानेंगे, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे देखेंगे। आप क्या करो, H2 प्लस 2H2 प्लस O2, इसे 2H2O बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर गिवन मोल्स ऑफ H2
डिवाइडेड बाई 2 कर दो। कितना है भाई? 1 लीटर है, 1 लीटर है, H2 1 लीटर है, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22.4 आ जाएगा। ऐसे ही इसके लिए कर लो। गिवन मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका कितना था? 1 लीटर था, 1/22.4 आ जाएगा। साफ साफ पता चल रहा है कि ये वैल्यू लेसर वैल्यू है, और जिसकी वैल्यू, जिसका ये रेशियो लेसर होता है वही लिमिटिंग होता है, जिसके लिए वैल्यू ग्रेटर होती है वही एक्सेस होता है। जब आपने एक बार लिमिटिंग और एक्सेस डिसाइड कर दिया, यानी स्टेप नंबर 1 आपने पूरा कर दिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2H2 प्लस O2 ये बनाएगा 2H2। यहां पर देखो भाई, इसके मोल्स को देखो, कितना मोल है भाई इसका? 1/22.4 है। इसके मोल्स को देखो 1/22.4 है, ये 0 है। इसका कोफिशिएंट जो है वो 2 है, 2 है इसका कोफिशिएंट। तो 1/22.4 माइनस 2x, 1/22.4 माइनस x, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो लिमिटिंग कौन है भाई? लिमिटिंग कौन है? ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये लिमिटिंग है। तो जो लिमिटिंग होता है, पहले ही डिसाइड कर लिया है कि जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग है, तो जो लिमिटिंग होता है उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो 0 हो जाती है। तो 1/22.4 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 1/22.4 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो 1/2 इंटू 22.4 आ जाएगी। ठीक है दोस्त, तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो जो अदर सबस्टांस बच गया, जो एक्सेस था, जो बच गया, वो कितना बचा, इसके लिए क्या करेंगे? रिमेनिंग मोल्स ऑफ O2 ये कितना आएगा? 1/22.4 माइनस x आ जाएगा। ये रिमेनिंग मोल्स ऑफ O2 हैं। अब जब ये रिमेनिंग मोल्स ऑफ O2 हैं, तो अब इसको मास में चेंज करना है। तो रिमेनिंग मास ऑफ O2 की बात करें तो 1/22.4 माइनस x इंटू 32 क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। इंटू 32 ग्राम आ जाएगा। एक आंसर आपको आसानी से यहां पर मिल जाएगा, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं है। ये रिमेनिंग मोल्स थे, यानी कि जो ये अदर कंपाउंड है, इसमें ये 1/22.4 माइनस x मोल्स ऑफ O2 हैं, मोल्स ऑफ O2 हैं। तो H2O कितना बनेगा? देखो H2O को आप देखो कितना बनेगा, उसके लिए क्या कहानी कहनी है आपको, दोबारा से अच्छी तरह समझिए। इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ये 2 है, तो ये तो 2x बनेगा। समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा भैया। ये जो चीज है, ये जो मैंने सब कुछ लिखी है यहां से लेकर के यहां तक, ये रिएक्शन से पहले है। ये पूरी चीज ये बिफोर रिएक्शन है। इस चीज को समझो, ये बाद में भी काम आएगा। और ये जो कुछ लिखा है मैंने, ये आफ्टर रिएक्शन है। ये सब कुछ आफ्टर रिएक्शन है, रिएक्शन के बाद की कहानी है। जब रिएक्शन हो गई है तब की कहानी है। तो रिएक्शन जब हो चुकी है, तब जो पानी है उसके कितने मोल्स बने हैं, वाटर के कितने मोल्स हैं? 2x हैं। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ वाटर
ये आसपास 2x हैं, तो मास अगर निकालना है, मास ऑफ वाटर, तो ये आसपास 2x इंटू 18 ग्राम हो जाएगा। तो अगर चाहो, अगर गिवन हो तो यहां से भी आंसर इसे देख लो, लेकिन कंप्लीट बात क्या है कि यहां पर प्रेशर निकालना है। तो उस प्रेशर को कैसे निकालेंगे उसको जरा देखो कि हाँ जी हमें इस प्रेशर को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, उसे जरा देखिए। देखो भाई, टोटल मोल्स कितना है, यहां पर टोटल मोल्स कितना है, पानी के मोल्स, पानी के मोल्स कितने हैं, 2x हैं। अरे पानी जो अब वेपर में बदल गया भाई, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो पानी वेपर में चेंज हो गया होगा। अदर कंपोनेंट यानी कि 1/22.4 माइनस x, ये आपके पास किसके मोल्स हैं, रिमेनिंग ऑक्सीजन के मोल्स हैं। x की वैल्यू आप यहां से पहले ही पता लगा चुके हो। अब आपको करना क्या है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 2 लीटर, कंटेनर जो था वो 2 लीटर का था, उसी कंटेनर को आगे बढ़ाया गया। ये 2 लीटर का कंटेनर है, कंटेनर जो था वो 2 लीटर का था। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 373 केल्विन आ जाएगा, 373 केल्विन आ जाएगा। तो अब देखो मोल्स पता है, PV इज इक्वल टू nRT, अप्लाई कर दो। P की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम 2 है, मोल्स यहां से रखा जा सकता है 2x प्लस 1/22.4 माइनस x, R की वैल्यू 1/12 रख दो ना, और टेम्परेचर 373 है, P की वैल्यू निकाली जा सकती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको मैं दोबारा कहता हूं। देखो भाई, सबसे पहले लिमिटिंग और एक्सेस डिसाइड कर लो, उसका तरीका मैं पिछले 1 महीने से आपको करा रहा हूं, हर चैप्टर में कराया है, आप मेरे पुराने वीडियोस देख लो। उसके बाद बहुत सिंपल सा स्टोशियोमेट्री या स्टोकियोमेट्री या स्टोचियोमेट्री अप्लाई कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है उसे भी देखते हैं। 20 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ C2H2 एंड CO was exploded with 30 ml of oxygen. The gases after the reaction had a volume of 34 ml. On treatment with KOH, 8 ml of oxygen remained. Calculate the composition of the mixture. जरा इस 19 को देखिए, देखते हैं क्या कमाल कर सकता है ये क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, 20 ml मिक्सचर ऑफ C2H2, यहां पर 20 ml मिक्सचर है, 20 ml मिक्सचर है, किसका किसका है भाई, C2H2 एंड CO, C2H2 है प्लस CO है, was exploded with 30 ml ऑफ ऑक्सीजन, इसमें 30 ml ऑक्सीजन पास कर दी। लो भाई, 30 ml ऑक्सीजन पास कर दी, और जब 30 ml ऑक्सीजन पास करी, एक्सप्लोजन कराया, एक्सप्लोजन कराया, और जब एक्सप्लोजन कराया तो द गैसेस आफ्टर द रिएक्शन हैड वॉल्यूम ऑफ 34 ml। रिएक्शन के बाद जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ नहीं हुआ, जो भी कुछ गैसेस आई, उनका जो वॉल्यूम है टोटल वो 34 ml है। ऑन ट्रीटमेंट विद KOH, 8 ml ऑक्सीजन रिमेन्ड। KOH से पास किया, KOH का एक्वस सॉल्यूशन है,
तो अब यहां पर 8 ml ऑक्सीजन बच गई। कितनी ऑक्सीजन आपने पास करी थी? 30 ml। 30 ml में से 8 ml बच गई। तो यूज कितनी हुई है? यूज कितनी हुई, कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गई है वो देखो। क्वेश्चन बहुत इजी है। पहली बात, रिमेन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ये 8 ml है, तो यूज्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 30 - 8, ये आपके पास 22 ml आ जाएगा। ऑक्सीजन 22 ml हो गई। मेरे बच्चों, जो पानी होता है, जो वाटर वेपर बनता है, वो लिक्विड की फॉर्म में पहले ही सेपरेट हो जाता है। तो यहां पर क्या कुछ क्या हुआ होगा? इसके कंबस्शन से CO2 बनी, प्लस रिमेनिंग O2 थी। रिमेनिंग O2 का वॉल्यूम हमें 8 ml पता चल गया है। ये आपके पास रिमेनिंग ऑक्सीजन है। तो दूसरी बात आपको हो, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग ऑक्सीजन ये 8 ml है, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग ऑक्सीजन प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 ये आपके पास 34 ml है। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग ऑक्सीजन ये 8 ml प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 ये 34 ml हो जाएगी। तो आप वॉल्यूम ऑफ CO2 कैलकुलेट कर लो भाई। 34 - 8 ml, तो ये आपके पास 26 ml आ जाएगी। ठीक है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ भी नहीं करना है, काम सब कुछ खत्म हो गया। केवल और केवल आपको अब DTAC अप्लाई करना है। C2H2 प्लस CO प्लस O2 क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O। सबसे पहले आप अप्लाई करो DTAC फॉर कार्बन के लिए अप्लाई करो। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ C2H2, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ C2H2। C2H2 का वॉल्यूम कितना है? कोई दिक्कत नहीं भाई, इसे x ml ले लो। देखो कहीं किसी और को तो नहीं ले रखा है, x नहीं ले रखा है। तो ये आपके पास 20 - x ml हो गया। कहीं कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। तो आप इसे 2x प्लस CO, इसमें CO दिख रहा है, तो CO को देखो तो वॉल्यूम ऑफ CO 20 - x हो जाएगा। कार्बन यहां पर 2 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर 1 था, 1 से इज इक्वल टू 1 है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 वॉल्यूम 34 है। कहीं से दूर तक कोई परेशानी नहीं है। आप इसकी कैलकुलेशन कर लो तो 2x - x हो गया प्लस 20 इज इक्वल टू 34 हो गया। तो x इज इक्वल टू यहां से देखो 14 ml हो गया। कहीं दूर तक परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर x 14 ml है यानी वॉल्यूम ऑफ क्या C2H2 ये 14 ml है, तो वॉल्यूम ऑफ CO कितना हो गया भाई? 20 ml हो गया अपने आप। 20 ml हो गया, 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 20 ml हो गया। कितना है भाई? 20 भैया कितना है? 20 - x, और ये तो x की वैल्यू आई थी, इसका मतलब 6 ml हो गया। क्वेश्चन सोल्व, देखते हैं क्या पूछ रहा है। यही तो पूछ रहा था, हो गया, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 19 के बाद, मतलब देखिए कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं, लोग बात घबराते रहते हैं, पता नहीं क्यों। एक डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए, 8th और 9th लेवल का क्वेश्चन है, डेटा एनालिसिस आना चाहिए कि हाँ आप डेटा को पकड़ें कैसे। मेन जो मुद्दे की बात है वो यही होती है, कुछ भी नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? ऑन पासिंग 25 ml of gaseous mixture of nitrogen and oxygen over heated copper, 20 ml of gas remained. Calculate percentage of each in the mixture. देखिए 25 ml यहां पर N2 प्लस NO था, कितना था ये था 25 ml, ठीक है भाई 25 ml था। इसे हमने हीटेड कॉपर या रेड हॉट कॉपर या हॉट कॉपर पर पास किया, और जब पास किया तो 20 ml ऑफ गैस रिमेन्ड, जो गैस यहां पर आई है वो 20 ml आई है। तो अब आपको देखना है कि परसेंटेज क्या रही होगी। एक्चुअली है क्या, समस्या क्या है, इसको आप XML ले लो, तो ये 25 माइनस XML आ गया, इतने ml आ गए। ये कॉपर करेगा क्या, आखिर कॉपर काम क्या करेगा? कॉपर NO को रिड्यूस कर देगा, कॉपर NO को रिड्यूस कर देगा किसमें? N2 में, और प्लस बना देगा CuO, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो ये 20 ml है, इस 20 ml में एक तो XML ओरिजिनल नाइट्रोजन थी, और दूसरी जो बाकी है यानी 20 माइनस XML, ये फॉर्म्ड नाइट्रोजन है, जो अभी बनी है इस रिएक्शन में, जो बनकर के तैयार हुई है। तो अब देखो 1/2 इंटू इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है 25 माइनस x है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फॉर्म्ड नाइट्रोजन। तो फॉर्म्ड नाइट्रोजन कितनी है 20 माइनस x है, तो 25 माइनस x, इसको इधर ले जाओ, 40 माइनस 2x हो गई। आप क्या काम करिए, इसको इधर ले आइए, तो 2x माइनस x हो जाएगा, 40 माइनस 25 15 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू 15 ml हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 15 ml हो गई। तो यानी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन वो 15 ml हो गई, और जो ये है वॉल्यूम ऑफ NO, ये आपके पास 25 माइनस 15 10 ml हो गई। यही निकालना था, कुछ भी नहीं करना था। दोबारा से एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं, ये मिक्सचर था, किसका किसका मिक्सचर था, नाइट्रोजन और NO का मिक्सचर था। हमने इसमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम जो है x ले लिया, NO का इतना आ गया, ठीक है भाई। अब जब रेड हॉट कॉपर के ऊपर से पास करेंगे तो होगा क्या, NO N2 में रिड्यूस हो जाएगा। तो यानी कि जो 20 ml अब आया है उसमें ओरिजिनल, इसका मतलब XML नाइट्रोजन थी, साथ में जो अभी बनी है किससे,
रिडक्शन से बनी है, NO के रिडक्शन से बनी है वो थी। यहां पर आप मोल्स ऑफ दिस, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस डिवाइडेड बाई 1/2 लगा दो, 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, अरे इसका 1 लगा दो ना भाई, एक्स की वैल्यू 15 ml आ गई। तो जब ये x यानी इसका वॉल्यूम आ गया 15 ml, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 10 ml आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज वगैरह निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। 20 तक मैंने आपको